इन साथियों, ईएसबी को इंतजार है केवल इनके यस बोलने का। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना बिल्कुल, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ। एमपी पुलिस का जो रिजल्ट की बात करूँ तो बहुत ही काफ़ी दिन हो चुके हैं, और आप लोगों को जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार बहुत ही लंबा हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत बड़ी खबर जो निकल के अभी आ रही है ईएसबी के जो अधिकारी है, जो अब देखिए बात पता कैसे चली। जैसे आप लोग सवाल ये उठेगा कि आखिर आपको ये चीज़ कैसे पता चला, या खबर में कितना सच्चाई है, या न्यूज़ आखिर हुआ कहाँ से, जानकारी कहाँ से निकला, तो कौन, क्योंकि आपको भी जानना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हो वो ऑथेंटिक हो और जानकारी एकदम सही होना चाहिए, तभी जो चीज़ों को आगे को उस माध्यम से चीज़ों को किया जा सकता है। तो फिजिकल क्या है कि आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम काफ़ी कम आपको मिलने वाला है, क्योंकि फिजिकल का जो रिचन का जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी इस बार आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो टाइम जो है तो आपको नहीं मिलेगा इस बार, तो कृपया ध्यान दें कि जो रिजल्ट है वो आप कभी भी जारी कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईएसबी के अधिकारी के माध्यम से बातें हो चुकी है। ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भोपाल है ईएसबी का मेन वहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगातार क्या आते हैं, वो जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे दूसरे ज़िले से हैं, लेकिन जो भोपाल के आसपास हो गए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सीहोर, बिरसा, ये सभी जो स्टूडेंट होते हैं, और आप लोगों को भी पता हो कि एमपी में काफ़ी ज़्यादा जो बेरोजगार संघ भी बन चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्तियां पेंडिंग में जा रही है, तो बीच बीच में आंदोलन भी होते हैं, तो वो भी जो लोग हैं वो जाते रहते हैं ईएसबी कार्यालय। तो अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है वो यही है कि ईएसबी के डायरेक्ट जो अधिकारी है वहाँ पर पता चला है जाने के बाद, उन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकार जो है तो अगर हमें बोलती है कि रिजल्ट आप जारी कीजिए तो हम रिजल्ट क्या है दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मामला ये है कि ओबीसी का मामला चल रहा है, 24% देना, सॉरी 27% देना है या 14% का आरक्षण देना है, इसलिए जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखो कि अगर शासन चाहता है, नई सरकार जो अगर चाहती है, तो वो अगर बोलेंगे तो रिजल्ट दे दिया जाएगा। वो कैसे दे दिया जाएगा वो सब सिस्टमेटिक ढंग से वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तब। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखो कि अभी अगर मैं बात करूँ कि जो रिजल्ट है तो बहुत ही जल्द आने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर निकली है। आप ये तो मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाऊंगा, प्लस कुछ इमेज है अपने पास वो मैं दिखाऊंगा न्यूज़ में। जो जो माननीय मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, उन्होंने कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। तो लगातार जो पेंडिंग काम है, और प्लस जो इन्होंने ये भी बोला कि जो शपथ पत्र में हमने बोला है उस चीज़ को एकदम हमें एकदम आगे बढ़ाना है। देखिए ये एक स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं न्यूज़ के अपडेट, जो न्यूज कब कौन से डेट का है, तो 15 दिसंबर के न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। 15 दिसंबर की जो बात यहाँ पर निकल के आ रही है, तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण की इसके नेक्स्ट दिन से ही इन्होंने तड़ातड़ जो आदेश है वो निकालना स्टार्ट कर दिए है। तो इन्होंने क्या कहा है कि देख सकते हो कि हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दो, आप थोड़ा सा देख लो। सीएम मोहन यादव ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक, प्रमोशन, अपराध नियंत्रण, आवास और थानों की सीमाओं के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मानो कि जो भर्ती भी है वो पुलिस डिपार्टमेंट की है, तो डिपार्टमेंट तो इन्होंने मीटिंग भी ले लिया। प्रमोशन की बात यहाँ पर किया गया है, अपराध नियंत्रण की बात की गई है, आवास की बात और थानों की सीमाओं के संबंध में। तो कहीं ना कहीं जो अपराध नियंत्रण होगा वो अगर बल कम है तो नहीं हो पाएगा। चुनाव भी है, लोकसभा का इलेक्शन भी है आगे। प्रमोशन अगर होगा तो भर्ती भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल बनोगे तो आपको जो तो कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। एसआई को अगर टीआई आप बनाते हो तो एसआई की भी भर्ती आएगी। आवास तो ये चीज़ है कि जो नए नए भर्ती हो रहे हैं तो उनके लिए आवास की भी जो चीज़ें हैं उनको जो तो फिर से बनाया जाए, नवा कवा उनको किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका मतलब आप समझ सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, पुलिस अधिकारियों के साथ क्या लिया है, बैठक, डायरेक्ट इन्होंने बैठक ही ले लिया और सभी चीज़ें इस तरह से निर्देश इन्होंने दिया है। अब क्या निर्देश दिया है ये भी बता देता हूँ। देखिए निर्देश की अगर बात करूँ तो मोहन यादव ने अच्छा खासा यहाँ पर निर्देश की बताया है, और यहाँ पर समझ लो आप। देखिए मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शुक्रवार को भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस के हेडक्वार्टर में इन्होंने जो है तो बैठक ली, और पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी है, यानी जो मेन अधिकारी होते हैं, बैठक ली। इस बैठक में सीएम यादव ने अपराध प्रमोशन में कई महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो निर्देश अगर जारी कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या निर्देश है वो भी जान लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर बताया था कि 15 दिन में हो प्रमोशन, मिले आवास। तो प्रमोशन यहाँ पर कई फास्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रमोशन काफ़ी फास्ट होने वाला है। 15 दिन में यहाँ पर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, अगर वो पेंडिंग है, जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, उसको करवाया जाना चाहिए।
और जारी किए गए निर्देशों में देख सकते हो कि मुख्यमंत्री यादव ने पुलिस विभाग में एएसआई को प्रमोशन को लेकर पिछले काफ़ी समय से लगातार चल रही परेशानियों को खत्म कर 15 दिन में एएसआई से एसआई स्तर के प्रमोशन करने के जो निर्देश है वो दे दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने पुलिस कर्मियों की आवास समस्या का जल्द निराकरण करने की भी बात यहाँ पर कहा है। तो देखिए, अगर आपको जो तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, आप एएसआई जो है उनका जो प्रमोशन होगा एसआई में होगा, तो एएसआई की भर्ती यहाँ पर खाली होने वाली है। अगर एएसआई का प्रमोशन होगा तो कांस्टेबल का भी होगा, तो कांस्टेबल भी हेड कांस्टेबल बनेंगे, हेड कांस्टेबल यहाँ पर एएसआई बनेंगे। इसी तरह से जो क्रम है वो चलता रहेगा। तो कहीं न कहीं जो छोटे पद है जिनसे प्रमोशन किया जा रहा है तो पद वो तो खाली होने वाले हैं, क्योंकि अगर एएसआई का प्रमोशन एएसआई में होगा तो एसआई का जो प्रमोशन है वो दोस्तों यहाँ पर टीआई में होने वाला है। तो सिंपल बात है। और ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि मेन यहाँ पर दिन देख लो 15 दिन में, तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस भी डिपार्टमेंट में ही ये प्रमोशन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भर्ती आपका जुड़ा है वो 100% इसी डिपार्टमेंट से जुड़ी है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ये भर्ती के बारे में भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती की बात यहाँ पर आ जानी चाहिए। इसके बाद में देखूँ नेक्स्ट लाइन में अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मिनट थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे तो और भी क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो अपराध नियंत्रण और थाना सीमाओं को लेकर जारी किया निर्देश, इन्होंने निर्देश भी जारी कर दिया है कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण के वर्तमान स्तर को दुरुस्त करने की बात की। उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक तरीके के अपराध पर सख्ती से नियंत्रित करने को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही पुलिस थानों की सीमाओं के संबंध में विसंगतियां दूर करने के लिए भी यहाँ पर उपकरण के जो निर्देश है वो दे दिया है कि आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से देखिए, लेकिन जो है तो विसंगतियां दूर होना चाहिए। पुलिस बैंड और संसाधनों को लेकर कही यह बात, यानी पुलिस बैंड जो होता है उसके लिए प्लस संसाधन क्या है, आपके पास क्या कमी है। सीएम यादव ने पुलिसकर्मियों को मौजूदा संसाधनों में बेहतर कार्य दक्षता बढ़ाने का प्रयास की बात भी कही है। पुलिस बैंक को लेकर यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस बैंक के कार्यक्रमों की गरिमा बताती है, इसलिए जिला स्तर पर भी पुलिस बैंक होना चाहिए। इसको लेकर आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण न केवल होमगार्ड जवानों पुलिसकर्मियों बल्कि स्कूल के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। धार्मिक स्थान पर भीड़ को लेकर तो ये तो भीड़ की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बड़ा सवाल ये देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं एक पर न्यूज़ दिखा रहा हूँ। यही सब चीज़ें से कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो भी उसकी भी बात यहाँ पर होने वाली है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सभी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद जो अपना फिजिकल है उसको कंटिन्यू कीजिए और मन लगाकर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि ये सब न्यूज़ हमें क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों आप बोल रहे हो। तो आपको ये पता होगा कोई भी चीज़ फाइनल होने से पहले उसको मुख्यमंत्री है कोई भी जो होते हैं अधिकारी उनसे बैठक किया जाता है, सभी चीज़ों को जानकारी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखोगे कि सीएम यादव ने मुख्य सचिव को सौंपा सरकार का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र दोस्तों ये वो है, आपको सिंपल भाषा में समझाते जैसे उन्होंने जो घोषणा किया था चुनाव के पहले, ये संकल्प पत्र वही उसी की बात की जा रहा है। तो मिशन मोड में प्रारंभ कर समय सीमा में पूर्ण करने की दी जिम्मेदारी। तो ये जो है तो मुख्य सचिव जो होती है यहाँ पर देख सकते हो कि मुख्य सचिव जी को जो तो यहाँ पर देखते हो बीरा राणा मुख्य सचिव जी हैं, इनको इन्होंने जो है तो संकल्प पत्र ही पूरा सौंप दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आखिर संकल्प पत्र क्यों सौंपा है और क्या क्या है संकल्प पत्र में वो भी अपन जान लेते हैं। तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन। तो देखो यहाँ पर मंत्रालय वल्लभ है जो तो मंत्रालय भोपाल की बात किया जा रहा है और दिनांक यहाँ पर देख सकते हो कि 15 दिसंबर 2023। ये सब डिटेल क्रमांक की डिटेल दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो प्रति अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन समस्त विभाग को जानकारी दे दिया गया ये सब चीज़। देखिए संकल्प पत्र की अगर यहाँ पर देखोगे तो संकल्प पत्र में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है तो देख लो आप। देखिए संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वित हो आयोजित बैठक जो भी है तो उसको देख लिया जाए। अब यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है कि अध्यक्षता में यहाँ पर देखो कि जो भी संलग्न प्रस्तुत है, यानी जो भी यहाँ पर चीज़ें को जानकारी दी गई, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला तो आप ये समझो कि 10 प्रमुख भागों में उसको बांट दिया गया। इनका जो संकल्प पत्र है सशक्त नारी की बात की जा रही है, समृद्ध किसान है, जनजाति कल्याण तो अपना नहीं है, लेकिन ये चौथा जो पॉइंट है वो अपने लिए उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा,
यानी सक्षम युवा, यानी जब आप उसको रोजगार देंगे या जो भर्ती पेंडिंग है नई वैकेंसी निकालेंगे तो रोज जो है तो उसको सक्षम हो जाएगा, वो अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर जो तो बात की जा रही कि हमें जल्द से जल्द ये चीज़ पूरा करना है, संकल्प पत्र को एकदम फास्ट एकदम करना है, तो ये भर्ती भी है, नई वैकेंसी भी है, जो रुकी भर्ती है, सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दिखेगा कि भर्ती कई सारी पेंडिंग में, यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं जारी किया जा रहा, तो रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ से बढ़ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी चीज़ों के ऊपर दे दिया कि रोड मैप बनाओ, सरकार की जो प्रतिबद्धता है नियमित रूप से समीक्षा करें और समय सीमा में वहाँ पर पूर्ण किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देख सकते हो आप। तो दोस्तों यहीं आशा करता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही जल्द आएगा। आप धीरे बने, आपको जो फिजिकल है कंटिन्यू करते रहिए, ज़्यादा एकदम जैसे बोलते हैं कि एकदम से बंद नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल में ध्यान दीजिए अपना।